हर एक संकट का हल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि थक के टूट गए और सफ़र अभी दुर्गामी है। माना कि थक के टूट गए और सफ़र अभी दुर्गामी है। जीवन के आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। जीवन के आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। माना कि थक के सपनों में नींदों का आना टूट गया। माना कि थक के सपनों में नींदों का आना टूट गया। माना कि हिम्मत टूट गई आंखों में निराशा छाई है। माना कि हिम्मत टूट गई आंखों में निराशा छाई है। माना कि चांद पे ग्रहण है और रात अभी गहराई है। माना कि चांद पे ग्रहण है और रात अभी गहराई है। पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है, कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। सो नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश गुर्जर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई कहानी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक और नई कहानी। दोस्तों इस लाल बटन को दबाकर भैया घंटा से दबाए थे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक महाभारत से रिलेटेड कहानी। ये कहानी एक राजा की है जो कि बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा हुआ करता था जिसका नाम बहलूचन था, जो कि महाभारत प्रसंग में से एक प्रसंग है। जो राजा था दोस्तों अपने राज्य में बहुत खुशीपूर्वक रह रहा था। बहुत दिन बीतने के बाद में उसकी शादी हुई। जब शादी हुई तो दोस्तों उसकी 11 रानियां थीं। तो 11 रानियां होने के बावजूद भी दोस्तों उसके एक भी पुत्र नहीं था। तो राजा बहुत परेशान था और बहुत दुखी था इस चीज़ को लेकर। जिसकी 11 रानियां होती हैं फिर भी कोई संतान ना हो तो कितना दुख होता है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों वो राजा बहुत परेशान था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह वो राजा जगा और अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकल पड़ा। दोस्तों जैसे ही राजा ने भ्रमण स्टार्ट किया अपने राज्य में, जैसे ही चारों ओर घूमा और फिरा तो उसने देखा कि उसकी जो प्रजा है उससे घृणा करने लगी है। उसका जो चेहरा है उसको कोई नहीं देखना चाहता, उसके मुंह को सुबह सुबह कोई नहीं देखना चाहता। तो राजा इस चीज़ से बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ। तो राजा ने सोचा क्या किया जाए, ये क्या कारण है कि मेरी प्रजा मेरे से घृणा करने लगी है। तो दोस्तों राजा दूसरे दिन रात होने लगी थी, रात में ही राजा उठा और वन के लिए निकल पड़ा। इतना व्याकुल था, इतना दुखी था कि आप समझ सकते हो। तो दोस्तों वो राजा जैसे ही वन में पहुंचा और वन में जाने के लिए उसने सोचा क्यों ना ऐसी जिंदगी जीने से क्या फ़ायदा, क्यों ना आत्महत्या की जाए। जब हमारी प्रजा ही हमसे मुख मोड़ने लगी है तो इस राज्य में जीने का क्या अधिकार है। तो दोस्तों जैसे ही वो राजा आत्महत्या करने के लिए जाता है तो जैसे ही एक वहाँ जो जंगल था, वन था, वहाँ पे एक तपस्वी अपनी तपस्या कर रहा था। तो उसने दिव्य दृष्टि से देखा कि एक जो राजा है वो अपनी आत्महत्या करने जा रहा है। तो जैसे ही उसने अपनी चिता बनाई, लकड़ी की चिता बनाई जिसमें राजा लेटने ही वाला था, इसमें अग्नि जलाने ही वाला था, तैसे ही वहाँ पे जो महात्मा तपस्वी जो तपस्या कर रहा था वो दोस्तों आ चुका था। उस तपस्वी ने बहुत विनती करने के बाद पूछा राजा से कि हे राजन क्या परेशानी है, सो आप आत्महत्या कर रहे हो। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि एक राजा होने के बावजूद भी आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। तो उस राजा ने उसे बताया कि महाराज मेरी 11 रानियां होने के बावजूद भी मेरी कोई भी संतान नहीं है और जो मेरी प्रजा है, मेरे राज्य की जो प्रजा है मेरे से घृणा करने लगी है। तो उस महात्मा ने बोला हे राजन इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आत्महत्या करना ही कोई बड़ी बात नहीं है। आत्महत्या हमें नहीं करनी चाहिए। हर तरह की समस्या हमारे जीवन में आती रहती हैं, आत्महत्या करना हमारा कोई दायित्व नहीं बनता। जो आत्महत्या करते हैं वो बहुत पाप करते हैं। तो उस राजा ने दृढ़ दृष्टि से देखा दोस्तों, तो उसके 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं था। 7 जन्म तक उसके कोई पुत्र नहीं होने वाला था। तो उस राजा ने पूछा महाराज क्या बात है,
तो उस महात्मा ने उसे नहीं बताया दोस्तों, क्योंकि वो राजा था, बहुत परेशान हो जाता, तो इसकी वजह से उसने कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों उसने, जो महात्मा था, उसने बोला ठीक है राजन, मैं तुम्हें एक जो फल होता है मैं उसे देता हूँ और आप अपनी रानियों को खिला देना, तो आपके पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि दिव्य दृष्टि के बाद में भी कोई संतान नहीं होती, तो पर जो आपने एक चौपाई सुनी होगी महाभारत, रामायण की एक चौपाई है, एक रामायण की आपने चौपाई सुनी होगी कि मोह वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। तो दोस्तों जो हमारा हिंदुस्तान देश है, इस देश में बहुत सारे राजा महाराजाओं ने, वीरों ने जन्म लिया है, जो कि महात्माओं ने जन्म लिया है। ऐसे ऐसे महात्मा होते हैं जो कि अपने मुंह से जो शब्द निकाल देते हैं वो पत्थर की लीक होती है। दोस्तों जैसे ही उस राजा ने बोला कि मैं तुझे ये फल देता हूँ, जैसे इसे ले जाना और घर पे अपनी रानियों को खिला देना और आपको बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों जैसे ही वो महात्मा उस राजा को फल देता है तो उसके कुछ नियम और कायदे कानून बताता है। तो जो कायदे कानून थे, तो वो कायदे कानून ये थे कि जैसे आप उस फल को लेके जाओगे राजन, तो इस फल पे ना तो तेज हवा लगनी चाहिए और ना ही बूंद और मेह, बारिश वगैरह कुछ भी लगना चाहिए। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो ये फल व्यर्थ जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो दोस्तों जैसे ही उस राजा ने वो फल ले लिया और राजा अपने राज्य के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही राजा राज्य के लिए रवाना होता है तो रास्ते में जैसे चलता है, थोड़ी सी देर चलने के बाद में उसे देखा कि बहुत तेज बादल होने लगे हैं और बारिश आने वाली है और इतनी तूफान बहुत भयंकर आने वाला है। तो राजा ने सोचा क्यों ना ये फल तो खराब होएगा, इससे बढ़िया इसका स्वाद लिया जाए, क्यों ना इस फल को मैं खुद स्वाद के साथ खा सकता हूँ, इससे बढ़िया है तो क्यों ना इसका स्वाद लिया जाए और इसे खा लिया जाए। तो दोस्तों उस राजा ने वो फल को खा लिया और राजा जैसे ही बारिश बंद हो गई, हवा तूफान बंद हो गया, तो अपने राज्य के लिए रवाना हो गया, राज्य में पहुंचा। दोस्तों कुछ दिन बीते, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीतने के बाद में वो राजा है ना, राजा गर्भवती होने लगा, उसका जो पेट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि मोह वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। वो जो संत था वो भगवान था, उसने जो दिया था वो तो होने ही वाला था। संत का जो वचन है वो पत्थर की लीक होती है, वो तो होने ही वाला था, उसको कोई नहीं रोक सकता था। तो दोस्तों जैसे उसका उधर बढ़ने लगा और पेट बढ़ने लगा, तो उसने सोचा हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अगर ये बच्चा मेरे से जन्म लेगा तो मेरा तो जीवन खराब हो जाएगा, मेरी प्रजा मुझे जीने नहीं देगी, मैं जीने लायक नहीं रहूँगा। तो उस राजा ने एक दिन फिर से विचार बनाया और दोस्तों फिर बनी के लिए निकल के पड़ा। उसने सोचा इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा रहेगा। दोस्तों जैसे ही वो राजा जब पहुंचा अपने वन में पहुंचा, तो उसने लकड़ी की चिता बनाई और उस लकड़ी की चिता पर सोने के लिए तैयार हो गया, मरने के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों ये जो कहानी है बहुत अच्छी होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। और ऐसी और कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए तानसी गुर्जर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वो जो राजा चिता पे लेटने ही वाला था, जैसे ही चिता पे लेटा तो वही जो संत था वो अपनी तपस्या कर रहा था वन में, दिव्य दृष्टि से फिर से उसने देखा कि वो राजन फिर से गलत काम करने जा रहा है। तो जैसे ही चिता में आग लगा ली दोस्तों, जब तक वो महात्मा आ चुका था, आया महात्मा ने देखा कि राजा आधा जल चुका है। तो जैसे ही उस राजा को उस चिता में से बाहर निकाला, तो दोस्तों उसका शरीर है वो थोड़ा बहुत जल चुका था। तो उसने जैसे ही उस पेट को चीर दिया, फाड़ दिया, उसमें से जो बच्चा था, एक बच्चे का जन्म हो गया। ये बच्चे का जन्म हो गया दोस्तों। तो वो बच्चा आगे जाकर बाली नाम के राजा से प्रसिद्ध हुआ, जो आपने कहानी सुनी होगी, राजा हिरण्याकश्यप जिसका पुत्र था ध्रुव का पुत्र था राजा बेलोचन, और राजा बेलोचन का पुत्र था राजा बलि। तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ऐसी कहानी देखने के लिए हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे एक से एक अच्छी कहानी। सो थैंक यू दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है वो यहीं पे समाप्त होती है। और ये चैनल
तानसी गुर्जर, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसी कहानी हर रोज सुनने के लिए तानसी गुर्जर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसी ही कहानी।